हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सीटीईटी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी पे ध्यान दें। और सीटीईटी के पेपर में जो पर्यावरण अध्ययन आता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर्स पर बेस्ड आता है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से नहीं आएगा और ऊपर से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं या पढ़ने के लायक नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टाइम टाइम पर पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन में सी-टेट में अक्सर पूछी जाती हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं चैप्टर पढ़ते समय। तो शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर की बातों पर ना जा करके चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आपको याद रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के बारे में, जीवों के बारे में, इंसान के बारे में बहुत सारी अद्भुत और जानकारी वाली चीज़ें बताई हैं जो अक्सर सी-टेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे सबसे पहले क्या बताया है। जैसे कि आप कभी एक स्टूडेंट से बात हो रही है, एक छात्र है जो कभी स्कूल में बैठे खाना खा रहा है और एक चील फुर्ती से आकर के उसकी रोटी ले गई, या फिर एक सोया हुआ कुत्ता उसके पास से आप गुजरेंगे तो उसके कान खड़े हो गए, या यूँ कहिए अलग अलग जीवों के बारे में कुछ स्पेशलिटी या उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताया है या पूछा है, और पूछा है कि क्यों होता है ऐसा, आप सोच करके बताएं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। अभी ये बात इंपॉर्टेंट कैसे हुई, हो सकता है कभी आपके पास पर्यावरण अध्ययन के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जानवरों में इन चारों में से कौन सी शक्तियाँ या कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की और महसूस करने की। अभी आपने देखना, सुनना और सूंघना तो समझते हैं, लेकिन महसूस करना आप सोचें या कंफ्यूज हो जाएं कि हो सकता है किसी जानवर को ये चीज़ ना होती हो। तो इसीलिए दिमाग से ये बात निकाल देना कि जानवरों को भी इंसान की तरह देखना, सुनना, सूंघना और महसूस करने की शक्ति होती है। इसमें से कोई कोई जानवर जो होते हैं जो कि बहुत दूर तक अपने शिकार को देख लेते हैं, और कोई कोई होते हैं जो हल्की आहट को भी सुन लेते हैं, जैसे कि बाघ है, कुत्ता है। और कोई कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो जानवरों की दुनिया भी बहुत ही अजब है। सबसे पहले चींटी के बारे में बात करें। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा लाइन से चलती हैं, या फिर कहीं भी कोई खाने की चीज़ डाल दी तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक चींटी आएगी, फिर उसके बाद लाइन की लाइन आ जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे दोस्तों एक जो बात है वो है, एक वैज्ञानिक ने बहुत दिन पहले सर्च किया था, बहुत सारे प्रयोग किए थे, तो आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो अगर आपके में ये क्वेश्चन आता है कि चींटियां लाइन से क्यों चलती हैं, तो उसका सही आंसर होगा ये। लंबे लंबे आपके ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो आपको सही आंसर क्या है ये रखना, ये नहीं रखना। उसमें हो सकता है कि बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव भी ऐसे दिए होंगे कि आप समझ ना पाएँ कि सही कौन सा है। इसीलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि चींटियां जब भी चलती हैं ज़मीन पर तो कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अभी बात करते हैं मच्छर के बारे में कि आप कहीं पे भी जाके सोते हैं तो मच्छर आदमी को ही कैसे ढूंढ लेता है पूरे इतने बड़े एरिया में। तो क्या होता है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। तो आगे से आपको ये भी डाउट क्लियर है कि मच्छर कैसे ढूंढता है। एक तो शरीर की गंध से, शरीर की गर्मी से और पैरों के तलवे से। पैरों के तलवे में जो गंध होती है उससे इंसान को ढूंढ लेता है। और रेशम के कीड़े के बारे में आप एक विशेष बात जानिए कि रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये बातें आपकी जानकारी के लायक हैं कि क्वेश्चन आता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे ढूंढता है, गंध से या उनके बीच कोई भाषा होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको बताना है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। किलोमीटर वर्ड को भी याद रखिए, कहीं मीटर आता है, गज आता है तो आपको किलोमीटर लिखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हैं जो बाद में एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर कट हो जाते हैं। अभी कुत्तों की बात करें कि कुत्ते आखिर कैसे समझ जाते हैं कि उसके जो एरिया है या जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर दूसरा कुत्ता है। तो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगर इन बातों से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको ना ही कंफ्यूज होना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी जैसे कि एक ये सिनेरियो है
एक लेडीज है रजनी, उसे किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, तो उसने अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। सुशीला की भी अपनी एक बेटी है, वो भी इतनी ही छोटी है, और मज़े की बात यह है कि उस दिन दोनों बच्चों ने एक साथ ही पॉटी कर दी। तो अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट उसने अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। कहने का मतलब है कि अपने बच्चे की इतनी गंध नहीं लगी जितनी उसे दूसरे के बच्चे की गंध लगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बाद में निष्कर्ष ये निकाला गया, यहाँ पर देखिए कि आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको किसी ने पहले से ही बोल दिया यहाँ पर कोई जानवर मृत पड़ा है, उसकी गंध आ रही है, तो आप पहले से ही महसूस करने लगे हैं कि हाँ गंध आ रही है। इसीलिए मन से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। अभी देखेंगे पक्षियों के बारे में विशेष बातें। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आप चिड़िया वगैरह को देखेंगे तो पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। अगर ट्रू और फॉल्स में कभी ऐसा आता है कि पक्षी क्या एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं, तो वो सही बात है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चिड़ियों को देखा होगा जिनकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलती है, जैसे कौवा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पर्यावरण अध्ययन में, सीटेट में, कि आखिर कुछ पक्षियों की जो गर्दन है वो ज़्यादा क्यों हिलती है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं, या फिर कुछ और भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन आपको आंसर क्या बताना है कि उन पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर जब एक ही चीज़ को देखते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता जाता है। अब अगर बात करें चील, बाज और गिद्ध के बारे में, इनके बारे में आप भी जानते होंगे। ये काफ़ी दूर से, काफ़ी ऊंचाई से आते हैं, तालाब में या नदी में सांप या कोई कीड़ा है उसको झपट्टा मार के उठा लेते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध ये जो पक्षी हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? हो सकता है पूछा गया, जैसे नीचे पूछा है कि ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमसे, इंसान से 4 गुना ज़्यादा दूर से ये देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी जो चील, बाज और गिद्ध 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो कितना अंतर हो गया? 4 गुना। इस बात को भी हमेशा याद रखिए। अभी बात आती है कि कुछ जानवर होते हैं जो हमेशा दिन में जागते हैं। वो जो चीज़ें जो रंगीन होती हैं उनको उसी रंग में देखते हैं, और रात में जो जानवर जागते हैं उनको चीज़ हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई पड़ती है। इस चीज़ को भी याद रखिए कि दिन वाले जानवरों को कलरफुल, रात वालों को ब्लैक एंड वाइट में हमेशा दिखाई पड़ता है। अभी ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारों को, बहुत सारे पक्षी हैं जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उन पक्षियों के कान वाली जगह पर छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं, वही उनके कान होते हैं। तो आगे से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी जैसे कि सांप के बारे में बात होती है कि सांप कैसे सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सांप के कान तो होते नहीं है, तो सुनते कैसे हैं? तो जैसे कि आप कभी किसी टेबल को आप अपने हाथों से या किसी पेन से बजाएंगे डेस्क को, वहाँ पर फिर कान लगा करके फिर उसे बजाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा आती है। जैसे कि रेल की पटरी पर हम कान लगाते हैं तो रेल, बहुत दूर से रेल आ रही होगी तो वो भी कंपन सा हमें महसूस हो जाता है। उसी तरीके से सांप भी ऐसे ही सुनते हैं। उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप के बारे में आप जान गए, सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए जब बीन बजाई जाती है तो सांप हमेशा कंपन से महसूस करता है। उसके अलावा जैसे कि जंगल में लंगूर बैठा रहता है, तो लंगूर क्या है कि जंगल में जब कोई मुसीबत आती है लंगूर के पास, या फिर शेर है और चीता है, ये लोग भी क्या करते हैं कि मुसीबत के समय एक खास आवाज़ निकालते हैं और अपने दोस्तों को मैसेज देते हैं। ऐसे कुछ पक्षी भी हैं जो इस तरीके के आवाज़ निकाल करके मैसेज देते हैं कि खतरा है आसपास। और कुछ और भी पक्षी होते हैं जो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि उड़ करके कोई दुश्मन आता है तो उसके लिए अलग आवाज़ होती है, और ज़मीन पर चल करके कोई दुश्मन आता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मछलियाँ कैसे देती हैं खतरे की चेतावनी? वो एक दूसरे को बिजली तरंगों से चेतावनी देती हैं, वो भी अंदर बात करती हैं।
अभी जैसे कि आपको मालूम है सन 2004 में भारत के पूर्वी भाग में जैसे कि अंडमान और निकोबार वाले एरिया में खास करके सुनामी आया था। तो बताया जाता है कि सुनामी आने से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाए थे। अंडमान की एक खास आदिवासी प्रजाति थी जो ये समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस वजह से सुनामी के समय वो लोग नुकसान से बच गए थे। डॉल्फिन जो मछली होती है वो भी एक अलग तरीके की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बातें करती है। अभी जैसे कि जानवर सोते कितना है, अगर जानवरों की बात करें, जैसे कि आपने हमेशा घर में ध्यान दिया होगा छिपकली, सर्दियों के समय में छिपकली अचानक ही कहीं गुम हो जाती है। आखिर वो जाती कहाँ है, ऐसा क्यों करती है, तो उसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। जैसे कि एक जानवर है स्लॉथ, इसका नाम याद रखिए, कभी क्वेश्चन आता है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है, भालू की तरह दिखता है, चित्र में देख सकते हैं आप। और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। कितनी देर सोते हैं, लगभग 17 घंटे तक ये उल्टे लटक करके सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये एक पेड़ के सभी पत्ते खा लेते हैं तब ये पास के पेड़ पर जाते हैं। इस तरह से लगभग 40 वर्ष तक ये अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की ही तकलीफ उठाते हैं। और सप्ताह में ये एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो स्लॉथ का अगर हम इस सर्किल में देखेंगे, सर्किल में जैसे 6 घंटे, 12 घंटे, 18 और 24 घंटे का एक सर्किल बनाया है, तो स्लॉथ लगभग 17 घंटे तक जगता है। ये जो डार्क एरिया है वो स्लॉथ का सोना दिखा रहा है। इस तरीके से छिपकली है, तो सर्दियों में छिपकली बिल्कुल भी दिखती नहीं है, तो हो सकता है कि पूरे के पूरे 24 घंटे सोती है, क्योंकि कुछ जानवर महीनों तक सोते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं एक दिन के हिसाब से, जो गाय है वो एक दिन में कितना 4 घंटे ही सोती है। अजगर है वो 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 घंटे तक ही सोता है। बिल्ली है वो 6 घंटे के आसपास तक सोती है। अभी कुछ बातें आपको बाघ के बारे में बताते हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और इन्हें आपको याद रखना है, नोट करके रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो बाघ है वो अंधेरे में हमसे कितना अच्छा देखता है, क्योंकि बाघ अंधेरे में भी अच्छे से देख सकता है, वो इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। याद रखिए इस बात को। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और वे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलाती हैं, और इसे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। उसके अलावा बाघ जो है अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, और ये इलाका बहुत सारे किलोमीटर तक होता है जहाँ पर वो अपनी गंध छोड़ते हैं। ये किस लिए करते हैं ऐसा, क्योंकि जब एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाता है तो वह उसके मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर वह इस इलाके में जाए या ना जाए वह बाद में बाघ के ऊपर निर्भर है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे कि गुर्राता है तो उसके जो गुर्राने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी इंसान सुन सकता है। और बाघ जैसे कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या किसी इंसान या शिकार की वजह से झाड़ियाँ हिल रही हैं, उसमें भी अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान जो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो बाघ के बारे में बहुत सारी आपने स्पेशल बातें देख ली। ये तो दोस्तों कुछ बातें थी जो कि आपको चैप्टर पहला है जो ये क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी का, इससे आपको जानने को मिली। तो इसमें से मैक्सिमम बातें ऐसी हैं जो कि अक्सर सीटेट और स्टेट टेट में पूछी जाती हैं। सीटेट खास करके एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। पर्यावरण अध्ययन का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, खास करके क्लास 4 और क्लास 5 से। तो मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से उन्हें पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।